अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जी आज का व्लॉग कर रही हूँ दोपहर के टाइम से स्टार्ट। और अभी जी करने लगी हूँ मैं बेडशीट चेंज, क्योंकि आज है बेडशीट चेंज करने का डे। वैसे तो गर्मियों में मैं तकरीबन दूसरे तीसरे दिन बेडशीट जो है वो चेंज करती रहती हूँ, लेकिन सर्दियों में मैं एक हफ़्ते के बाद करती हूँ, मतलब हफ्ते बाद बेडशीट का चेंजिंग डे आता है। और पहले मैंने मोटे वाली बिछाई हुई थी और अब मैंने ये के लीलन वाली बिछाई है, जो कि मैंने के लीलन से मंगवाई थी और बहुत ज़्यादा अच्छी है। बहुत बहुत बहुत, मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है, क्योंकि इनकी एक पहले भी मैं जो है वो यूज़ कर रही हूँ, वो मुझे एजीएस ऑनलाइन ने भेजी थी और वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये आप इस बेडशीट को 2 से 3 क्या 40 से 50 दफ़ा भी धो लेंगे ना, फिर भी इसका रंग जो है ना वो फेड नहीं होगा। जबकि गुल अहमद वाली जो है उनका रंग बहुत जल्दी फेड हो जाता है, तो उस वो लेने की बजाय ये वाली लें, इनका कलर कभी भी नहीं फेड होगा और क्वालिटी बहुत अच्छी और सॉफ्ट तो ये इंतहाई ज़्यादा है। तो जी बेडशीट जो है वो मेरी चेंज हो गई, रूम मैंने पूरा सेट कर लिया है। कपड़े धुल के आए थे तो मैंने सोचा इनको जल्दी से जो है वो तय कर लेती हूँ, क्योंकि इरा जो है वो खेल रही थी। तो मेरे पास ऐसे ही टाइम निकलता है कि इरा या तो खेल रही हो, या उसके बाबा घर हों, या वो अपनी दादों के पास हो, या फूफो के पास हो। तो मेरे पास इसी तरह का टाइम निकलता है। और क्योंकि फिर ये होता है कि कोई ना कोई इसके पास मुझे चाहिए होता है लाजमी। तो जी अभी मैं आ गई हूँ बाहर, कपड़े मैंने तय कर लिए और उसके बाद कुछ कपड़े धोने वाले थे, तो वो जी कपड़े धोने में बाहर आ गई हूँ। और मैंने कुछ अपने कपड़े जो है वो श्रिंक करने थे, क्योंकि मैं वैसे तो इतना बाहर आती जाती हूँ नहीं। और बाहर आने जाने के लिए मैंने कुछ शर्ट्स और टाइट्स वगैरह ली हुई हैं, वही पहनती हूँ। लेकिन ये मुझे भाभी ने भी सूट दिया था और उसके बाद कुछ और भी कपड़े पड़े थे पहले के, तो मैंने लीलन के और कुछ मोटे खदर स्टफ़ के, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको जो है वो स्टिच करवा लिया जाए। और ये वाला जो ड्रेस है, खूबसूरत सा ड्रेस, ये मैंने मंगवाया था देसी वेयर ऑनलाइन से, चुनरी का ड्रेस। मेरा बहुत अरसे से दिल था कि चलो घर में पहनने के लिए ना एक चुनरी का ड्रेस होना चाहिए। तो फिर मैंने जी ये ड्रेस मंगवाया है देसी वेयर ऑनलाइन से। आप चाहें तो आप लोग भी मंगवा सकते हैं, और उनके पेज पे कुछ डील्स वगैरह भी जो हैं वो अपलोड होनी हैं या हो चुकी हैं। तो क्योंकि मैंने उनसे पूछा था कि मैंने आपसे कुछ चीज़ें नया स्टॉक आया, तो उन्होंने कहा हम ना एक बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग डील्स जो हैं वो अपलोड करने लगे हैं, तो आप उनमें से भी देख लीजिएगा। तो आप लोग लाजमी जो उस जो पेज है उसको फॉलो करें, इंस्टाग्राम का स्टोर है तो उनको फॉलो करें। और उसका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो ये मैंने वहाँ से 3 पीस सूट मंगवाया, हसीन इसका ग्रीन कलर और हसीन इसका रेड कलर है, और मैं स्टिच होने दे आई हूँ। जब स्टिच होके आएगा तब भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी लाजमी। तो इस तरह के ट्रेडिशनल ड्रेस बहुत प्यारे लगते हैं, बाहर भी पहन के आप जा सकते हैं, लेकिन मैंने ये मंगवाया घर में पहनने के लिए। और चुनरी को खोलने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि इस तरह आप पकड़ के जब उसको ओपन करते हैं ना, तो वो आसानी से जो है वो खुलती जाती है। और ये जिसके धागे अलग हो गए, सूट मैंने तह करके रख लिया है। अच्छा, एक मुझे क्वेश्चन आया था कि इंस्टाग्राम पे कि मैंने इनसे सूट मंगवाया तो कपड़ा थोड़ा निकला। तो चुनरी के कपड़े का कपड़ा थोड़ा ही होता है, लेकिन उसको ज़्यादा इस तरह करते हैं क्योंकि लीलन होती है ना चुनरी को, कपड़े को जब आप श्रिंक करते हैं और उसके बाद जब वो ड्राई हो जाता है, तो उसके बाद आप उसको प्रेस करते हैं खींच खींच के पानी लगा के, ताकि उसके जो बल्स आ रहे हैं वो निकल जाए। इस तरह कपड़े की जो लेंथ है और जो विड्थ है वो ज़्यादा होती है, तो चुनरी में एक बड़े बंदे का सूट आराम से बन जाता है, बेशक वो जितना मर्जी हेल्दी हो। तो ये ट्रिक है चुनरी के कपड़े को जो सेट करने का, उसको श्रिंक करने के बाद प्रेस किया जाता है लाजमी। नहीं तो अगर आप प्रेस नहीं करेंगे तो वो तो बिल्कुल थोड़ा सा ही होगा। उसके बाद जी मैंने ये सूट जो चुनरी का था ये नहीं भिगोया, इसके मैंने कहा चलो इसको कल श्रिंक कर लूँगी। और इरहा के जो है वो काफ़ी दिनों से कपड़े जो हैं वो पड़े थे, तो मैंने सोचा इनको ना तय कर लिया जाए, क्योंकि अलमारी इसकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी शादी के दिनों में। ये जो शादी पिछली गुजरी उस दिनों में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैंने सोचा इनको जो है वो अच्छे तरीके से तय कर लिया जाए, और जो कपड़े इसने नहीं पहने वो निकाल के दे दिए जाएँ। तो बस अभी जी मैं ये सारा जो है ये काम करने लगी हूँ। बच्चों के कपड़े देखने में बहुत थोड़े लगते हैं, लेकिन आप यकीन करें सारा दिन भी इन्हीं पे लग जाता है। और उसके बाद जी जो मैंने के लीलन से टॉवल मंगवाया था, ये मैं जो है वॉशरूम में हैंग करने आई हूँ, और बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है। मैंने वीडियो अपलोड किया, आप लोग देख सकते हैं। और कोई मुझसे पूछ रही थी कि जो बड़े वाला टॉवल है उसका साइज़ अच्छा खासा बड़ा है ना, तो आप ये देख लें कि इतना बड़ा है कि मैंने वो इरा के लिए नहीं रखा, इरा के लिए मुझे दरमियान वाला रखना पड़ा। ये मैंने जो है वो वॉशरूम में हैंग कर दिया है, और वॉशरूम के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमारे वॉशरूम की टाइल्स में वाइट कलर भी आता है, तो उसके साथ काफ़ी अच्छा लग रहा था।
उसके बाद जी सब कामों से फ्री होने के बाद हसीब आए और अभी जी हम लोग जा रहे हैं बाहर, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा जो बाहर के भी काम थे। मैंने कुछ दुपट्टे पीको करवाने थे, कुछ रूम का जो है सामान लेना था, और हसीब ने बैंक जाना था। तो इस तरह के जो सारे काम थे वो मैंने सोचा कि आज के दिन जो है वो सारे के सारे कर लिए जाएँ। और इरा जो है मेरी गोद में बैठी हुई है, और अभी भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वो मेरी गोद में ही लेटी हुई है। और अगर आपको इरा शायद में भी आपको गौर से सुने तो इरा की आवाज़ें भी आएँ। तो जी अभी हम लोग जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे, कुछ काम था हसीब का बैंक, तो हसीब गए हुए हैं बैंक, और अभी वो बैंक से वापस आए। और अभी जी पीछे खड़ा था शकरकंदी वाला, तो मैंने हसीब को कहा मुझे ले दे, तो उन्होंने कहा वापसी पे लेके देता हूँ। तो उसके बाद वो जी शकरकंदी वाला ही भाग गया, लेकिन वो फिर हमें आगे से जाके मिल गया था। तो अभी हम लोग आए हैं शकरकंदी लेने के लिए। इस तरह की बिना चीज़ें बड़ी मज़े की लगती हैं। शकरकंदी हो गई, और लेकिन ये ना थोड़ी सी हम घर में जो बॉयल करते हैं ना वो थोड़ी सी नरम होती है। ये ना थोड़ी सी जो शकरकंदी को है ना ये थोड़ा सा जो है वो हार्ड कर देते हैं, तो लेकिन खाने में बड़ी मज़े की लगती है। तो यहाँ से जी अभी हमने शकरकंदी ली है, और वो शकरकंदी वाला भाई बस हमारी शकरकंदी बना रहा है। अच्छा, बहुत जगह से शकरकंदी खाया ना तो वो टूथपिक देते हैं साथ खाने के लिए कि भाई आप इससे उठा के खा लें। इन्होंने नहीं दी तो हमें हाथ से खानी पड़ी। और इरा है अभी अपने बाबा के पास, और बहुत सारे मुझसे पूछते हैं ये किसके जैसी है। तो ये तो आप लोग वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। इसी मंथ जो है वो मैं इरा का फेस रिवील करूँगी, और ये मेरा आपसे प्रॉमिस है इंशाल्लाह। तो अभी हसीब उसको कह रहे थे कि और मिसाला ला दो, क्योंकि शकरकंद में मिसाला और माल्टे का कॉम्बिनेशन तो वैसे ही बहुत मज़े का लगता है। तो जी बस यहाँ से फारिग होने के बाद बैंक वाला जो हमारा काम था वो हो गया। उसके बाद मैंने अपने दुपट्टे जो हैं पीको करवाने थे, जो कपड़े श्रिंक किए थे उसके साथ के जो दुपट्टे थे वो पीको करवाने थे। तो अभी हसीब गए हैं वो पीको के लिए देने के लिए। तो अभी मैं और इरा जो है वो वेट कर रहे थे। इरा सो गई थी यहाँ मेरी गोद में, लेकिन उसके बाद वो उठ गई थी। बच्चों का काम सफ़र में यही होता है, सोते हैं जागते हैं, सोते हैं जागते हैं, बस यही होता रहता है। तो इरा भी यही करती है कि थोड़ी देर के लिए सो जाएगी, और उसके बाद जहाँ गाड़ी रुकी इरा उठ जाती है। गाड़ी चलती रही, इरा सोती रहती, गाड़ी रुक जाती है, इरा उठ के बैठ जाती है। तो जी उसके बाद हम लोग घर आए तो आंटी ने आज हमें दी है सबको ट्रीट। और ट्रीट किस खुशी में दी है, क्योंकि हम काफ़ी बड़ी खुशी है हम दोनों के लिए, मतलब मेरे और हसीब के लिए, और हम घर वालों के लिए, आंटी वगैरह के लिए भी, कि हसीब का हाई कोर्ट का माशाल्लाह लाइसेंस जो है वो बन गया है। यानी अब हसीब हाई कोर्ट भी जो है वो केस जो है वो फ़ाइल कर सकते हैं, वहाँ जाके भी केस अपने लड़ सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी खुशी होती है। जो लॉयर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके बाप भाई लॉयर होंगे, उनको ये पता होगा कि कितनी बड़ी जो है ये खुशी होती है। तो हसीब का हाई कोर्ट का लाइसेंस माशाल्लाह बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसकी खुशी में आंटी ने दी है हमें ट्रीट। और आंटी ने मंगवाए थे अल फ़ारूक के चिकन पीस, और बहुत मज़ा आया, सबके साथ टाइम गुजारा, फैमिली टाइम था, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और आंटी ने खुद ही कहा कि भाई मैं ट्रीट देती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है माँ है, और माँ से ज़्यादा तो बच्चे की खुशी का किसी को होता ही नहीं है। तो आंटी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश थी, आज बहुत ज़्यादा खुश थी, और ये खुशी आई, और अल्हम्दुलिल्लाह इस खुशी के लिए। तो यहाँ जी हम सब पूरी फैमिली जो है वो बैठी हैं, जेठानी के बच्चे, जेठानी और दोनों जेठानियाँ, और उसके बाद आंटी और जो मेरी सिस्टर इन लॉ है वो। तो ये जी हमारा है, और यहाँ हसीब और मैं और इरा बैठे खा रहे। इरा हमें देख रही थी और हम लोग खाना खा रहे थे। तो बस जी, और अभी जो इरा को मैंने लिटाया वो खेलने लगी थी, तो बस मैंने उसको लिटा दिया। और बस मेरा आज का ब्लॉग इतना सही था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जाते जाते ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा। और जो यहाँ तक ब्लॉग को देखे तो मुझे बताइएगा आप लोगों को इरा से बातें करके कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।